नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। बोकारो के जय4 ग्राउंड में नवनियुक्त 1892 जवानों ने शपथ ली। पारण परेड में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पुलिस महकमे के लिए अलग स्वास्थ्य सेवा बनाने पर सरकार विचार कर रही है। पुलिस में महिलाओं की बढ़ रही भागीदारी पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। वहीं जवानों से कहा कि विभिन्न चुनौतियों से निपटने में ट्रेनिंग, बुद्धि और विवेक ही काम आएगा। ट्रेनिंग अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिससे आप अपने आप को और बेहतर और कुशल बनाते हैं। समारोह में बेस्ट कैडेट ओवरऑल अर्चना कुमारी, बेस्ट कैडेट इंडोर भीमराज विश्वकर्मा, बेस्ट कैडेट आउटडोर विक्रम कुमार तिवारी और बेस्ट कैडेट शूटिंग मंजू कुमारी को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा ट्रेनिंग इंचार्ज और पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार महतो भी नवाजे गए। चौपारण सीओ पुलिस पदाधिकारी और फोर्स के साथ झगड़ा झंझट करने के इल्जाम में 3 लोगों को धर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में अशोक यादव, संजय कुमार वर्मा और चंदन यादव शामिल हैं। तीनों चतरा के मयूरहंट थाना के पेटादरी के रहने वाले हैं। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यहाँ याद दिला दें कि बीते कल सीओ दलबल के साथ बालू तस्करी का जायजा लेने निकले थे। बराकर नदी से ट्रैक्टरों में अवैध बालू लोड कर रहे तस्करों को रोकने टोकने और सवाल जवाब करने पर वे लोग सीओ और पुलिसकर्मी से उलझ गए। धक्का मुक्की की गई। वहीं एक जवान का सरकारी राइफल छीनकर नदी के पानी में फेंक दिया गया। हालांकि राइफल बाद में बरामद कर ली गई। मामले को लेकर चौपारण थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कुल 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। ओडिशा से झारखंड के सिमडेगा आई एक लड़की की आबरू लूट ली गई। वह अपने एक रिश्तेदार के घर आई थी। वहां से अपने एक सहेली से मिलने चली गई। वापस आने के दौरान उसके एक दोस्त का फोन आया। लड़की बोली वह सहेली के घर से रिश्तेदार के घर लौट रही है। दोस्त वहां पहुंच गया और उसे लिफ्ट देने के नाम पर अपनी स्कूटी पर बैठा लिया। लड़का लड़की को शंख नदी के किनारे ले गया। इल्जाम है कि वहां लड़के ने लड़की की आबरू लूट ली। इसके बाद वह लड़की को दूसरी जगह छोड़कर फरार हो गया। वहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित लड़की किसी तरह अपने रिश्तेदार के घर पहुंची। कुछ समाज सेविकाओं की मदद से महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। धनबाद के बड़े कारोबारी नंदू अग्रवाल, शंभुनाथ अग्रवाल और बलराम अग्रवाल के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी। कारोबारी के कोलकाता, पटना, धनबाद समेत 14 ठिकानों पर सर्वे की गई। शंभुनाथ अग्रवाल का होटल और राइस मिल है। वहीं कोयला, लोहा और सीमेंट का बड़ा बिजनेस है। शुक्रवार की भोर में ही आईटी की टीम कारोबारी के ठिकानों पर पहुंची। सारे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सभी ठिकानों पर सर्वे करने में आईटी के करीब 60 से अधिक अधिकारियों को लगाया गया है। रांची के बहुचर्चित सुषमा बड़ाई गोलीकांड में वांछित दानिश रिजवान को रांची पुलिस ने धर दबोचा। दानिश आरा में पकड़ा गया। आरा सिविल कोर्ट परिसर से जैसे वह बाहर आया उसे धर लिया गया। दानिश का घर आरा के तरत मोहल्ला में है। गिरफ्तार दानिश हम पार्टी से जुड़ा हुआ है। सुषमा को गोली मारने वाले दोनों शूटरों के बारे में भी रांची पुलिस को अहम जानकारी मिल गई है। दोनों के नाम और ठिकानों के बारे में पुलिस को सब पता चल गया है। पुलिस शूटरों के काफी करीब पहुंच गई है। खबर है कि दोनों ने यूपी के एक शहर में पनाह ले रखी है। यहाँ याद दिला दें कि कुछ दिन पहले रांची के सहजानंद चौक के पास सुषमा को गोली मार दी गई थी। आईपीएस नटराजन पर यौन शोषण का इल्जाम लगा। चर्चित हुए सुषमा के साथ उसका बॉडीगार्ड भी था। सुषमा और उसके भाई के बयान के बाद कुछ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा का हेलीकॉप्टर आज भटक गया। उन्हें जय4 ग्राउंड पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने बोकारो जाना था। हेलीकॉप्टर को उतारने की तैयारी पुलिस लाइन में की गई थी। हेलीकॉप्टर यहां उतरने की बजाय कहीं और उतर गया। ऐसा सही लाइन लेंथ नहीं मिलने के कारण हुआ। डीजीपी के हेलीकॉप्टर के भटकने से पुलिस प्रशासन में तहलका मच गया। इसके बाद लोग आनन फानन में वहां भागे जहां हेलीकॉप्टर लैंड कर गया था। बाद में पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को उतारा गया। मिनिमम बैलेंस की शिकायत को लेकर बैंक गए युवक और मैनेजर में कहासुनी हो गई। बात बढ़ती चली गई। इल्जाम है कि युवक ने अपने तेज धार किसी चीज से बैंक मैनेजर पर वार कर दिया। बैंक के अंदर कोहराम मच गया। यह घटना रांची के काटाटोली में एक्सिस बैंक के अंदर हुई। जख्मी बैंक मैनेजर अंकुर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हमलावर कस्टमर फिरोज उर्फ छोटू की पहचान कर ली गई है। वह काटाटोली इलाके में ही रहता है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।
श्री समय शिखर जी की पवित्रता को बचाने की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे जैन मुनि समर्थ सागर की मौत हो जाने की खबर है। लगभग 74 साल के समर्थ सागर का कल देर रात 2 बजे निधन हो गया। वो जयपुर के संगानेर इलाके के संघी जी मंदिर में भूख हड़ताल पर बैठे थे। राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन ने मीडिया को बताया कि झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में जैन मुनि समर्थ सागर भूख हड़ताल पर थे। इससे पहले अनशन कर रहे एक और जैन मुनि शुभ सागर महाराज की मौत हो चुकी है। पारसनाथ जैन समाज का तीर्थ स्थल है। राज्य सरकार इसे पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से जैन समाज के लोग खफा थे। केंद्र सरकार ने पारसनाथ पहाड़ियों पर पर्यटन स्थल बनाने पर रोक लगा दी है। वहीं झारखंड सरकार को इसकी पवित्रता की हिफाजत के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। झारखंड के बाद अब बिहार में भी एक आदमखोर बाघ सबको डरा रहा है। यह बाघ बगहा के बाद सीतामढ़ी में दहशत कायम कर रहा है। खबर है कि खेत में काम करने गई 2 महिलाओं पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। दोनों महिलाएं खेत में घास काट रही थी। गंभीर रूप से जख्मी दोनों महिलाओं को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाघ के हमला के समय सुनीता देवी का पति सुरेंद्र कुमार उससे कुछ ही दूर खेत में था। सुरेंद्र ने हिम्मत जुटाते हुए बाघ पर फरसा से प्रहार किया। इसके बाद बाघ वहां से भाग निकला। आदमखोर बाघ के खेत में आने की फैली खबर के बाद से सीतामढ़ी के रामनगरा वार्ड नंबर 3 में दहशत है। डर भय के मारे लोग घरों में दुबक गए हैं। उनकी नींद उड़ गई है। चतरा में सुरक्षा बल और पुलिस के बीच आज मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के कई सामान पुलिस के हाथ लगे। चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के अनगढ़ा जंगल में यह मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से घंटों गोलीबारी होती रही। हालांकि घनघोर जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भाग निकलने में कामयाब रहे। चतरा पुलिस कप्तान राकेश रंजन ने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के 15 लाख का इनामी रीजनल कमांडर आक्रमण गंजू और 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर शशिकांत उर्फ आरिफ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। मिली इस गुप्त सूचना पर सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।